हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्या है वो टॉपिक का नाम? तो महत्वपूर्ण दिवस। क्या है? महत्वपूर्ण दिवस। तो इसको याद करेंगे आसान भाषा में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको याद करेंगे आसान तरीके से। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। अब याद कैसे रखा जाए? तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और कहे विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। ये दोनों 12 को मनाया जाता है। एक है जनवरी में और एक है अगस्त में। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो राष्ट्रीय युवा यानी कि राष्ट्र में युवा कितने हैं? तो 12 जन यानी कि 12 लोग हैं। कितने हैं? तो 12 लोग हैं। और विश्व में भी कहा जाए कि विश्व में भी पूरे युवा कितने हैं? तो 12। यानी कि राष्ट्र में भी युवा यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। और पूरे विश्व युवा दिवस यानी कि पूरे विश्व में भी कहा जाए कि युवा कितने हैं? तो 12। खाली ये याद रखना है कि एगो जन है, एगो में जन लगल है, यानी कि राष्ट्र को बोला जाए या राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाए तो 12 जन याद रखना है। और विश्व युवा दिवस कहा जाए तो सिर्फ 12 अगस्त, यानी कि 12 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद में आगे क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो जनसंख्या दिवस यानी कि जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या कितने लाई गई? तो एक एक करके। कितने करके लाई गई? तो एक एक करके। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कहा जाए तो एक एक यानी कितने कर करके आई? तो एक एक करके जनसंख्या पूरे विश्व में लाई गई। यानी कि लाई से जुलाई याद रखेंगे। क्या? लाई से क्या याद रखना है? जुलाई। और जनसंख्या को कैसे याद रखना है? तो एक एक यानी कि 11 जुलाई को। उसके बाद में आगे क्या है, भारतीय प्रवासी दिवस। यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस की कहा जाए कि कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कितने जनवरी को? 9 जनवरी को। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पे क्या है, प्रवासी। क्या है? प्रवासी। और यहाँ पे 9 जनवरी है। तो यानी कि हमारे भारत में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं? तो 9, यानी कि 9 जन। कितने जन प्रवेश कर सकते हैं? 9 जन, यानी कि 9 लोग। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसको मैं एक बार फिर से इसको कर देती हूँ रिवीजन। राष्ट्र में युवा का है यानी कि राष्ट्रीय युवा का है तो 12 जन। कितने? तो 12 जन। अगर विश्व युवा दिवस का है तो 12, यानी कि 12 सिर्फ याद रखना है। उससे आइडिया लग जाएगा कि एक जन था और एक सिर्फ 12 यानी कि अगस्त, यानी कि 12 अगस्त। अब विश्व में जनसंख्या कैसे लाई गई? तो एक एक करके लाई, यानी कि जुलाई। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। यानी कि भारत में प्रवेश करना है तो कितने लोग कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं? यानी कि 9 जन, यानी कि 9 जनवरी। यानी कितने लोग? 9 जन, यानी कि 9 जनवरी। इस तरह से इस तीनों को, चारों को याद रख सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। अब इसको कैसे याद रखा जाए? राष्ट्रीय एकता, यहाँ पे क्या है? एकता। और एकता में बोल के देखिए, छिपा हुआ आपको मिलेगा एकता 31, यानी कि एकता और 31, यानी कि इसी में छिपा हुआ वर्ड आपको मिलेगा। बोल के देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता यानी 31 फिर 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। उसके बाद में क्या है आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है?
मनाया जाता है तो 8 मार्च को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए कब, तो 8 मार्च को। अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो यानी कि अंतर को थोड़ा सा याद रखेंगे, अंदर यानी कि घर के अंदर। क्या याद रखना है, अंतर को थोड़ा सा याद रखना है, अंदर यानी कि अंदर यानी घर के अंदर महिलाएं कितने हैं, तो 8 हैं। कितने हैं, 8, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो कहा जाए 8 मार्च। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि एकता यानी 31 यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि अंदर कितने महिलाएं हैं घर में, तो 8 यानी कि 8 मार्च। कितने मार्च, 8 मार्च। उसके बाद में आगे क्या है, विश्व जल दिवस, यानी कि कब मनाया जाता है, तो ये है 22 मार्च। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और विश्व पृथ्वी दिवस का है तो 22 अप्रैल। तो ये दोनों को कैसे याद रखा जाए, तो यानी कि विश्व जल यानी कि सबसे पहले कौन आया, तो जल, यानी कि 22 मार्च यानी कि दोनों का डेट सेम ही है, यानी कि पहले मार्च किया कौन, यानी कि जल, यानी कि सबसे पहले कौन आया, तो जल, यानी कि जल आगे 22 मार्च को। और पृथ्वी बाद में, यानी कि पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, यानी कि राष्ट्रीय युवा यानी कि युवा कितने हैं राष्ट्र में, तो 12 जन यानी कि 12 लोग, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस का है तो 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस का है तो विश्व में पूरे युवा कितने हैं, तो 12। और वो डेट की क्या है, तो अगस्त। वो सिर्फ याद रखेंगे तो दोनों याद रह जाएगा। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या कैसे करके लाई गई, तो एकक करके, यानी कि एकक से याद रखना है 11, यानी कि एकक। और लाई से जुलाई, क्या याद रखना है, लाई से जुलाई, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अब भारतीय प्रवासी दिवस कहा जाए, यानी कि भारत में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो 9 जन। कितने लोग, तो 9 जन, यानी कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस की बात कहें तो एकता 31 यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। कब, 31 अक्टूबर। उसके बाद में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंदर कितने महिलाएं हैं, तो 8, यानी कि घर के अंदर कितने महिलाएं हैं, 8, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। और फिर उसके बाद में आगे क्या है, विश्व जल दिवस, यानी कि विश्व में पहले क्या आया, तो जल का है तो 22 मार्च। और फिर का है पृथ्वी दिवस का है, यानी कि पृथ्वी फिर कब आई, तो 22 अप्रैल। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।